रहने की सुविधा, अपने लिए मन चाहे सब सुनने की आकांक्षा, मन चाहे देखने की आकांक्षा, उनकी पूर्ति होती रहे, वो विशुद्धि बना रहे हम। ये कोई विशुद्धि नहीं है बेटा, कोई विशुद्धि नहीं है, ये हमारा भ्रम है, बहिरंग निमित्त बना रहे हो। क्योंकि कुंद कुंद पूज्यपान जैसे योगीश्वर इसे साधना मानते ही नहीं है वो। कारण अभी आपके पास संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं, उपलब्धि हेतु में जी रहे हो। अनुपलब्धि के आने पर भी विशुद्धि की अनुपलब्धि न हो पाए, इसका नाम साधना। सुविधाओं की अनुपलब्धि, उस समता की उपलब्धि जिसके पास है उसका नाम साधु। सुविधाओं की अनुपलब्धि, समता की उपलब्धि जहां अवस्थित है वहां साधना है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, सुहे भावनम नाडम दुहे जाड़े विड़े सदी। हे श्रमण, सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तम्मा अप्पा भजन जो बलम जो ही विजय ज्ञानी गया जी। इसलिए अपनी आत्मा को दुख से भावित करो, इसलिए अपनी आत्मा को दुख से भावित करो। विप्रण सागरी, अपनी आत्मा को दुख से भावित करो, दुख से भावित करो। अब सुनिए कौन सा दुख? दुख मुक्ति चाहे तो दुख से भावित करो, दुख मुक्ति। अभी आपने दुख मुक्ति सुना ही नहीं है। दुख मुक्ति क्या है? द्रविकरम भावकरम नोकरम रूप जो दुख है, जन्म जरा मृत्यु रूप जो रोग का दुख है, इस दुख से मुक्त होना चाहते हो तो फिर जो इंद्रियों के सुख सुविधा हैं उनसे अपने आप को दूर करो। और एक गरीबी का जीवन कैसा व्यक्ति जीता है, उपसर्ग परिचय का योगी कैसे जीवन जीते हैं, ऐसा अपने ध्यान में ला करके बैठो, तब मित्र दुख के आने पर समता में जी पाएंगे। सुनिए पुनः, उपसर्ग अचानक आते हैं, वो परिचय सहन किए जाते हैं। वो दुख से भावित की बात कर रहा हूं। परिचय बुद्धिपूर्वक सहन किए जाते हैं, उपसर्ग अचानक आते हैं। तो क्यों सहन करते हैं आप? परिचय क्यों सहन करते हैं? सूत्र सुनाइए महात्मा। तो मार्ग निर्जार्थम परशुडभ्य परिसा, कितना गहरा सूत्र है। मार्गच्युन, मार्ग से चित न हो जाऊं, इसलिए बुद्धिपूर्वक ठंडी का मौसम है, छत पर बैठे हुए हैं। अचानक कोई विषमता आ जाए तो हम सीसी नहीं करेंगे, मार्ग छोड़ के नहीं भागेंगे। ग्रीष्म काल है, उपवास किए बुद्धिपूर्वक। आज बुद्धिपूर्वक हम मुस्कुरा के कर रहे हैं, अचानक कहीं कई दिन तक आहार ना मिले, मुस्कुराएंगे। मार्गच्युन, मूल बिंदु मार्ग से चित न हो सको। इसलिए बालकों, सभी निर्गंत श्रमणों, अपने आप को संभाल के रखो। परिचय एक नहीं 22 हैं। किसी ने अच्छा नहीं बुरा भी बोल दिया, वो भी परिचय है। यदि परिणाम कलुषित होते हैं तो तुम हार चुके हो, हार गए। किसी ने गाली भी दी तब भी मुस्कुरा रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, तब कह लगा परिचय जय। प्रचंड विषमताएं सामने हो, फिर भी आपके सामने लोग देख रहे हैं, विषमता देने वाला भी देख रहा है और समता में तुमको देखना चाह रहा है। करो क्या कर रहे हो, करो क्या कर रहे हो।
शांत जिए तो दूर से देख रहा है, अशांत हुए दूर से देख रहा है। तुमको कितनी कष्ट होगा? बोले मैं तो श्रावक हूं, कष्ट दे सकता हूं, लेकिन गुरुजी आप तो मुनिराज हो, आप गुस्सा कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हैं आप तो अशरीरी भगवान बनने जा रहे हैं ना, हम तो दलदल में फंसे हुए हैं। श्रावक दोनों तरफ से आपको ही पकड़ेगा। इसलिए उपसर्ग पर विजय प्राप्त करना है। अगला हेतु निर्जार्थाभ्यम, निर्जरा के लिए, निर्जरा के लिए। डॉक्टर साहब, जितेंद्र भैया, सबसे अच्छी औषधियां गुण धर्म से युक्त कहां पर सूखती हैं? छत पर। जो औषधि आयुर्वेद की, उसको छत पर सुखाना चाहिए कि छत के अंदर मकान में सुखाना चाहिए? औषधियां धूप में, सूर्य के ताप में सुखाना चाहिए कि मित्र छांव में सुखाना चाहिए? बस हो गया पूरा काम। औषधियां छांव में सुखाना चाहिए है। औषध गुण नष्ट करना हो तो धूप में ले जाइए, और औषध गुण को जीवित रखना हो तो छांव में सुखाइए। ऐसे हे श्रवण, गुस्सा करके भी तुम काम करेगा, समता भी काम करेगा। साधुता को नष्ट करना है तो गुस्सा की धूप में रख बैठ जाओ, और आपको अपनी साधुता की औषधि जीवित रखना है तो समता की छांव में जियो। समता की छांव में जियो। इसी सुख भोगने के लिए आया। उपेक्षा, उपेक्षा। रोहित, आपके आगरे में कोई मरते नहीं क्या? रोहित, आगरे में कोई मरते नहीं क्या? तुम रोते हो? तुम रोते हो क्यों? हैं? लोग मरते रहे, तुम रोते नहीं हो? मित्र, समझ में आएगा। पराए मरते इसलिए रोना नहीं आता बेटा, अपने मरते ना जब, तो बिना किसी विद्यालय में पढ़े बिना रोना आ जाता है। बोलो अब, रोना आता है? रोना आता है? देखो कमल कला, उसको रोना आने लग गया, अभी कहता रोना नहीं आता। जिनमें अपेक्षा है उनमें रोना आता है, जिनमें उपेक्षा है उनमें रोना नहीं आता है। यदि रोना नहीं चाहते तो उपेक्षा करना सीखो, अपेक्षा मत रखो। उपेक्षाओं में रोना नहीं आता है। जब भी तुम रोगे अपेक्षाओं में ही रोगे। किंचित मात भी मन में खिन्नता आ रही है किसी भी विषय पर, 100% आपको खोजना पड़ेगा। मैं अपनी साधुता से बाहर जा चुका हूं, राग में चिपक चुका हूं, पर के पीछे साधुता का आनंद नहीं ले पा रहा। उपेक्षा। एक क्षण को बोलो अजीत सागर जी ठीक हो जाओ, दूसरे क्षण में उपेक्षा। उपेक्षा अन्यथा अपने चेहरे की उमंग समाप्त हो जाएगी। उमंग समाप्त हो जाएगी। किस किस को रोते रहोगे? महात्मा जी, अजीत सागर जी, उपेक्षा। पंडित राजकुमार जी हर समय काम में नहीं आएंगे। उपेक्षा वो पंडित जी का धर्म है। कहें बेटा हमने तुमको रोका था घर में रहो, अब तुम्हारी उपेक्षा। मैं श्रावक विद्वान हूं
तो मुनिराज हो, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। यदि ऐसा पिता बोलता वही सच्चा पिता है। वो पिता ने मुनिराज को मुनिराज होने के बाद भी 24 घंटे उनके सिर पर बैठे रहे। वो पिता घातक है, शत्रु है, पिता ही नहीं है, मुनिचर्या का शत्रु। अपने लोग है ना, इनको दूर रहना चाहिए, वो मुनियों को अपने पास रहना चाहिए, उपेक्षा। अंत बिना राग रहे बिना भैया आदमी जी नहीं पाएगा। और मोक्ष मार्ग में राग क्या नहीं सुना? अरे सार सुनाओ, छंद सुनाओ, छह डाला। संजन सागर जी इन्हें नहीं, ये जानते नहीं आ पाएगा बेटा, तुम सुनाओ। ये राग अच्छे से गा के बोलो अजय सागर। सभी को याद है ना? एक साथ बोलो। आहा, कितना सुंदर लिखा है। ये राग आग दहे ताते समामृत से, ये तो आग, राग आग है, ये सदा झुलसाने वाली है, इसलिए समता का भाव लाना चाहिए। दूसरों के राग उतारना सरल है, अपनी राग उतारिए। ओहो हो, यानी दूसरे के कुछ हो जाए तो डॉक्टर जितेंद्र तुरंत लेके पहुंच जाता है, चलो तुम्हारी शल्य क्रिया किए देते हैं। पर बेही छुरी कैंची स्वयं के ऊपर दिखे ना तो भगवान बचाओ। राग आग है, राग आग है। एकदम स्थूल रूप में तो कम से कम छोड़ो, उसको तो छोड़ ही देना चाहिए। विपिन सागरी 24 घंटे भाई बहन के तुम सुख दुख पूछते रहोगे ना, आप विश्वास रखिए तुमको घर से निकले 25-50 साल भी हो जाएंगे, एक दिन भी तुम साधुता का आनंद नहीं ले पाओ, क्योंकि वही दिख रहे हैं। भिन्नत्व का वेदन ही नहीं है। ये दिगंबर मुनिराज जगह जगह विहार क्यों करते हैं? मात्र राग को दूर करने के लिए करते हैं। वही दिखेंगे, वही दिखेंगे ना, तो पूरा गृहित ग्राही चलेगा, सब में लगाओ न्याय। इसलिए जिसको हम छोड़ चुके हैं उनसे दूर हो जाइए। अन्यथा वे 4 दिन फिर आएंगे, बोले घर में चूहा बोरा काट गया। राकेश साहब घर में बोले गेहूं भर के रखे आए थे, घर में चूहा बोरा काट गया। बोले तुम्हें तो चूहा बोरा काट कर दिख रहा, लेकिन मुनिराज को तुमने क्या कर डाला है पिताजी? चूहा बोरा काट गया तुमने, तो तुम बड़े चूहा बन के आए, उनकी विशुद्धि काट डाली तुमने। मालूम चला सागर चूहा बोरा काट गया, सामायिक बैठे बोले चूहा बोरा काट गया, मेरे दादा का, मेरे भैया के पिताजी का चूहा बोरा काट गया। बेटा चूहा बोरा ना काटे, विशुद्धि को रक्षा करो। अंत अर्जित सागरी चूहा बोरा काट गया। आइए देखो, जितने माता पिता सगे बंदी संबंधी घर के होते ना, उनसे सबको बोल के रखो, आओ नमोस्तु करो, प्रवचन करो, आहार कराओ, उस शांति जितने रुकने रुको, लेकिन चूहा बोरा काट गया ये बातें यहाँ सुनाने आना मत। अन्यथा विश्वास रखिए, आपका संबंधी बेचारा कितने वर्षों से दिगंबर मुनि बना बैठा है और तुमने तो उसके एक दिन भी मुनि बने का आनंद नहीं लेने दिया, कि तुम चूहा बोरा काट गया। श्रे बेटा दीक्षा होते ही पिताजी से बोल देना, बोले ज्ञानी बस आत्मा स्वभावों प्रभाव भिन्नम तो सुनाना, पर चूहा बोरा काट गया ये मत सुनाना। और यदि आपने धोखे से पूछ लिया, उनको बगल में आवेर गए ना, वे धीरे से अपनी सुनाएंगे।
बोले महाराज जी, और धीरे से अपनी घर की सुनाना शुरू कर देंगे। मालूम, एक सज्जन कल हमसे बोले, डॉक्टर साहब, बोले इतने लोग आते हैं, आप स्थान ही नहीं देते बिल्कुल। मुझे पता है सब बातें, 2 मिनट तुम पास में खड़ा कर लो, मैं धीरे से घर की सुनाएंगे, और तुम्हारे 50 हजारों वर्षों की साधना एक ममता के राग में समाप्त कर देंगे। और नहीं विश्वास हो, आप लोग प्रयोग करके देख लो। समझ साहब, भैया संजय सागर पूछ के देख लो, एक आध दिन बिठाओ और फिर तुम देखो, और बाद में सामय करने जाना। न चूगा बोरा काट रहा तो हमसे मिल लेना। अरे श्रावकों के पास होता क्या है, वही दाल बाटी रोटी चूरमा की बातें के अलावा और क्या राग देश और उसको कुछ होते ही नहीं है। बोले पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, उनने वैसा कर दिया, सुनाएंगे। बेचारे गुरु मुनिराज बेचारा इतने दिन से साधना कर रहा था, तुमने चूहा बोरा काट गया। हो। मैं इसलिए बोलता हूं ऐसा, कुछ समझ में आए ना, लेकिन चूहा बोरा काट गया जरूर याद रहेगा। चूहा बोरा काट गया। हाँ साम्य सागरी, ठीक हो? वो दीदी आई है, चूहा बोरा ना काट जाए। विरक्त जीवन जियो, एक संग में रह करके भी, एक साथ मुनिराज बन करके भी पता ही नहीं चले साग सागर कि संब्रज क्या है, निब्रज सागर का क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है। बोले हमको भूत चोरा बुआ चूहा बोरा नहीं काटने का। 2 एक साथ जी रहे हैं तब भी एक दूसरे से कुछ नहीं। मेरा द्रव्य स्वतंत्र है, आपका द्रव्य स्वतंत्र है। प्रत्येक यौगिक परिणति, 5 पांडव एक साथ खड़े थे, लेकिन अपनी अपनी परिणति से ऊपर गए। बस जितने दिगंबर मुनि धरती पर है ना, बस मैं उन्हीं के इन्हीं भावों को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके अंदर में कभी चूहा प्रवेश ही ना कर पाए। कहाँ गए योग्य सागर जी, प्रसम सागर, चूहा बोरा ना काट जाए, क्या एक भाव। ओहो मित्र, चूहे की रक्षा के पीछे तुमको बिल्ली बांधना पड़ जाएगी।